अध्याय में आज हम फिलिपियों 3 की केवल पहली आयत को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पौलुस के इस पत्र का उद्देश्य आनंद है और हर परिस्थिति में आनंद को ही हम पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। पिछले सप्ताह हमने फिलिपियों 2 में देखा यीशु मसीह का एटीट्यूड प्रेम का, दीन होने का, दूसरों के हित के बारे में सोचने का, अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षा और झूठे घमंड को छोड़कर दूसरों को खुद से बेहतर समझने का। इस अध्याय में हम वह बात करने वाले हैं कि वो क्या है जो हमारे झूठे घमंड का कारण है। खैर, उस बारे में हम कल बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं आनंद के बारे में। अंग्रेजी में कहते हैं जॉय। तो आज की आयत पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी नया अध्ययन आए जो सोमवार से शुक्रवार को आता है आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फिलिपियों 3:1 में पौलुस कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह तेरे वचन के लिए। हमारे तू कानों को खोल, हमारे दिल को खोल और पवित्र आत्मा हमसे आज बात करना चाहता है। हमें सुनने में मदद कर, अपने जीवन में उसको उपयोग में लाने में मदद कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। बहुत सारे विश्वासियों को, प्रचारकों को, शिक्षकों को मैंने ये कहते हुए सुना है, प्रभु में आनंदित रहो। बस सच बताओ, जब मैं नया विश्वासी था, बिल्कुल नया, बहुत ज्यादा बाइबल के बारे में पता नहीं था, तो मुझे यह बात समझ नहीं आती थी, प्रभु में आनंदित रहो। सच बताओ तो कई बार सुनकर मेरे को चिढ़ मच लगती थी। इधर मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, क्या होगा समझ नहीं आ रहा, समस्याओं में घिरा हुआ हूं, आर्थिक समस्या है, नौकरी नहीं है, परिवार में तनाव की स्थिति है, मैं टेंशन में हूं, माथे पर चिंता की लकीरें हैं और मुझसे कहा जा रहा है प्रभु में आनंदित रहो। सच बताओ मुझे समझ नहीं आता था कैसे आनंदित रहो। यह प्रभु में आनंदित होने का मतलब क्या है? क्या मैं खुश रहने का नाटक कर दूं? मुझे यही लगता था कि मुझे चेहरे पर एक मुस्कान चिपका लेनी है, पर यह तो पाखंड है ना। जब तक दिल में आनंद ना हो तो चेहरे पर मुस्कान चिपका भी लो तो क्या उससे मैं आनंदित हो जाऊंगा? हमारा एटीट्यूड तो फिर भी नेगेटिव ही रहेगा ना। तो क्या मतलब है प्रभु में आनंदित रहो का? आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्रभु में आनंद का अर्थ है वो आनंद जो उसके साथ हमारे रिश्ते से आता है। अधिकतर अपनी परिस्थितियों को अपने आनंद का स्रोत मानते हैं। अगर परिस्थिति अच्छी है, अनुकूल है तो हम भैया आनंदित, और अगर परिस्थिति प्रतिकूल है तो हम दुखी, परेशान। पर आप जानते हैं ना क्या है वो जो हमें सबसे अधिक आनंद देता है? सबसे बड़ा दुख का कारण भी वही है, वह है हमारे रिश्ते। हमारे रिश्ते या तो हमें सबसे अधिक आनंद देते हैं, खुशी देते हैं, सुकून देते हैं, या फिर सबसे अधिक दुख भी। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर आपके प्रेम भरे रिश्ते आपके साथ हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। पर अगर आपके रिश्ते छोटे हैं और वह तब तक ही हैं जब तक आपकी परिस्थिति ठीक है, और जहां परिस्थिति बिगड़ी और वो रिश्ते गायब, तो वह आपको दुख को, आपके परेशानी को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। क्योंकि ऐसे रिश्ते प्रेम पर नहीं पर स्वार्थ पर टिके हुए होते हैं। उन रिश्तों में शर्त होती है और इसलिए इंसानी रिश्ते आम तौर पर उन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। पर एक रिश्ता है जिस पर आप आंख मूंद कर हमेशा भरोसा कर सकते, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, और वह है हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता। सोचिए तो, अगर आप ढूंढते हुए अपनी महिमा को छोड़, जिसने अपना सब कुछ आपके लिए न्यौछावर कर दिया, और वह भी उस समय जब आप उसके शत्रु थे, वह आपको क्यों कर छोड़ेगा? आपकी परिस्थिति अस्थायी है पर प्रभु परमेश्वर, उसका प्रेम हमेशा के लिए है। रोमियो 8:38 और 29 में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी।
कोई भी परिस्थिति आपको और मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पर क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हमारे जितने भी रिश्ते हैं वह सब इंसानी दुर्बलता पर आधारित है। कई जोड़े होते हैं, लड़का और लड़की शादी से पहले जीने मरने की कस्में खाते हैं, पर शादी के बाद कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं, एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं और प्रेम करते भी रहे तो भी कभी न कभी उन्हें जुदा होना पड़ता है। अक्सर एक इस धरती से पहले ही चला जाता है दूसरे को अकेला छोड़कर, क्योंकि वह मनुष्य है। ना उसका जीना उसके हाथ में है, ना उसका मरना उसके हाथ में है। पर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हमारी दुर्बलता पर आधारित नहीं है, वह आधारित है परमेश्वर की प्रकृति पर, उसके चरित्र पर, वो जो है उसके ऊपर। परमेश्वर का वादा है यशाया 49:15 में, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यह परमेश्वर प्रतिज्ञा है। परमेश्वर प्रेम है, दया है, अनुग्रह है, वह सत्य है और अपनी पवित्रता और धार्मिकता के चलते वह झूठ नहीं बोल सकता। वह अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता। वह कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए जो वादा वो करता है उसे निभाने की सामर्थ्य वो रखता है। तो उसके साथ हमारा रिश्ता हमारी सीमाओं पर और हमारी दुर्बलता के ऊपर आधारित नहीं है, पर उसके चरित्र, उसकी प्रकृति पर। इसलिए हम उसके साथ हमारे रिश्ते पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं। हम प्रभु के साथ अपने इस रिश्ते में आनंदित रह सकते हैं। तो ये कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे विरोध में नहीं है, पर हमारे साथ है। रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पर क्यों है परमेश्वर हमारे ओर? क्यों है वो हमारे साथ? क्योंकि हम उसकी संतान हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ने खुद हमारे पाप की सजा क्रूस पर पूरी कर दी है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकारा है और उसे मुर्दों में से फिर से जिलाया है। और वही प्रतिज्ञा हमारे लिए भी है कि हम भी मरों में से जी उठेंगे, हम भी यीशु मसीह की महिमा में भागीदार होंगे। हो सकता है आज हम कठिन परिस्थिति में हैं, पर यह सब अस्थाई है। हो सकता है हम मर भी जाएं, पर यह भी अस्थाई है। मौत भी हमारे लिए लाभ का काम करती है। मृत्यु हमें अस्थाई से निकालकर स्थाई की तरफ लेकर जाती है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस सामर्थ्य ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरों में से जीवित किया, वह हमारे अंदर कार्यरत है। वह हमारे अंदर वो अनंत जीवन का संचार कर रहा है। तो हम क्यों कर डरे, क्यों कर दुखी हो, क्यों परेशान हो? इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, हम परमेश्वर की संप्रभुता और उसकी भलाई पर भरोसा कर सकते हैं। और अंतिम एक और मतलब है प्रभु में आनंदित रहने का, और वह है आराधना। प्रेरित 16 में जब पौलुस और सिलास बंदी गृह पे थे, बेड़ियों में जकड़े हुए थे फिलिप्पी शहर में, और लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के वो भजन गा रहे थे। आप जानते हैं, आप आनंदित हैं इसलिए परमेश्वर की आराधना नहीं करते, भजन नहीं गाते। आप खुश हैं इसलिए आप परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करते। आप उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपकी प्रशंसा के, आपके आराधना के, आपकी स्तुति के योग्य है। और जब आप उसकी स्तुति और प्रशंसा गाते हैं, आप उसे अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और वह आपके करीब आता है, मानो आपको आलिंगन में वो भर लेता है। सोचिए, जब आप परमेश्वर के आलिंगन में होते हैं तो क्या आप दुखी और परेशान रह सकते हैं? तो जीवन का स्रोत है, जब आपके वो निकट होता है तो क्या आपके अंदर मृत्यु अपना काम कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु आपकी सारी समस्याओं का उत्तर है। याद रखिए, आपका उत्तर आपकी समस्या में नहीं है, पर समस्या के बाहर है। जब तक आप समस्या पर ध्यान देंगे, आप परेशान रहेंगे, पर जब आप समस्या के बाहर या बोलो उसके ऊपर प्रभु को देखेंगे, जिसका नाम सबसे श्रेष्ठ है, जिसका नाम आपकी परिस्थिति और समस्या के ऊपर है, आपको समस्या का समाधान दिखेगा। आपको दिखेगा कि जो आपके लिए असंभव है, उसके लिए वह संभव है। जब आप आराधना करते हैं, आप अपना ध्यान अपनी समस्या पर से हटाकर उस पर लेकर जाते हैं, जिसके नियंत्रण में सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ संभव है। और क्योंकि वह आपके साथ है, उसके साथ आपका रिश्ता है, क्योंकि उसकी सारी प्रतिज्ञा यीशु मसीह में हाँ और आमीन है, आप आनंद से भर उठते हैं।
और यही मतलब है इस बात का कि प्रभु में आनंदित रहो। और पौलुस कहता है फिलिपियो 1:1 में वे ही बातें, मैं माफी चाहूंगा, फिलिपियो 3:1 में वो कहता है आगे कि वे ही बातें तुमको मैं बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। पौलुस एक ही बात मानो बार बार लिख रहा है। आप प्रभु में आनंदित रहो। आप आगे जाकर 4थे अध्याय में भी पढ़ेंगे, वो लिखने वाला है। पर फिर भी वह कहता है इसमें तुम्हारी कुशलता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक सच्चाई आपके अंदर प्रतीति में नहीं बदल जाती, दृढ़ विश्वास में नहीं बदल जाती, वह सच्चाई आपके अंदर कोई असर पैदा नहीं कर सकती। आप कभी उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। यह तथ्य विज्ञापन वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए एक ही विज्ञापन को वो बार बार दिखाते हैं। वैसे ही जितना परमेश्वर के वचन को आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार सोएंगे, बार बार परमेश्वर की सच्चाई आपके दिमाग में बैठ जाएगी और सच्चाई आपके दृढ़ विश्वास में बदल जाती है। इसलिए भक्ति वचन से जुड़े रखिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, समझिए और जीवन में उसका प्रयोग कीजिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए। परमेश्वर के वचन से आपको अवश्य ही आशीष मिली होगी। उसके लिए कमेंट्स में आमीन कम से कम जरूर लिखिए, लाइक और शेयर करें। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं तो यह रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, कमेंट्स में मैंने पिन भी कर दिया है। और अगर आप इस सेवा में सहयोग देना चाहते हैं तो अपनी भेंट इसी नंबर पर यूपीआई के द्वारा भी भेज सकते हैं। आपकी भेंट और प्रार्थना परमेश्वर के लिए और उसके राज्य के लिए बहुमूल्य है। तो मिलते हैं कल, बात करेंगे कि वह क्या है जो हमें परमेश्वर से हमारे रिश्ता रखने की राह में रोड़ा बनता है। फिलिपियो 3:2-6 में। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता में बने रहिए हमेशा के लिए। आमीन।